अब हम आते हैं अपनी एपीआई प्रोजेक्ट में, और एपीआई प्रोजेक्ट में हमें कुछ काम करने होंगे। सबसे पहले हम एपीआई प्रोजेक्ट में भी एंटिटी फ्रेमवर्क का रेफरेंस ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम पैकेज रेफरेंस के थ्रू अपने प्रोजेक्ट में कोई पैकेज ऐड कर सकते हैं। तो मैंने कॉपी किया एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को, और मैं आता हूँ अपने एपीआई प्रोजेक्ट के सी एस प्रोज फाइल में और सिंपली इसे पेस्ट कर देता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे इसे सेव करूँगा, अभी मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया, जैसे मैं सेव करूँगा आप राइट साइड में यहाँ पे डिपेंडेंसी जी में देखिएगा, अभी पैकेज में हमारे केवल एक पैकेज है swashbuckle.asp.NET Core। बेसिकली ये पैकेज वही स्वैगर के लिए है। तो मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। जैसे मैंने सेव किया, आप देखेंगे आपके प्रोजेक्ट में एंटिटी फ्रेमवर्क कोर भी ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो गया। ठीक, अब सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम अपने एप्लीकेशन में कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे। तो कनेक्शन स्ट्रिंग .NET कोर में आप डिफाइन करते हैं ऐप सेटिंग के अंदर। तो ऐप सेटिंग में आप एक सेक्शन डिफाइन कीजिए, कनेक्शन स्ट्रिंग्स का, और इस कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर आप अपने कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम डिफाइन कीजिए, जिस नाम से आपको कनेक्शन स्ट्रिंग रखनी है। तो मैं इस कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम रख देता हूँ डेटा बेस कनेक्शन, और डबल कोट्स के अंदर आप अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन कर दीजिए। तो मैं अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, और मैं बता देता हूँ कि ये कनेक्शन स्ट्रिंग में क्या क्या चीज़ें डिफाइन है। तो सबसे पहली चीज़ है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स में आपके डेटाबेस की सिंपली आईपी आती है। तो हमारा डेटाबेस जो है वो लोकल सिस्टम पे ही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट डिफाइन किया है। अगर आपका डेटाबेस कहीं किसी सर्वर पे डिप्लॉय है तो उस सर्वर की आईपी और यूज़र आईडी पासवर्ड में आप अपने सर्वर की यूज़र आईडी और पासवर्ड डिफाइन करेंगे। सेम ऐसे ही इनिशियल कैटलॉग है, इनिशियल कैटलॉग में आप अपने डेटाबेस का नाम डिफाइन करेंगे। आप इस इनिशियल कैटलॉग की जगह पे डेटाबेस भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। और फिर ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू है और मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट से ट्रू है। तो ये चीज़ें आपको अपने कनेक्शन स्ट्रिंग में डिफाइन करनी थी। तो ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड हो गया। अब हम आते हैं अपनी startup.cs फाइल में, और यहाँ पे बेसिकली दो सेक्शंस होते हैं startup.cs फाइल में। एक होता है कॉन्फ़िगर सर्विसेज का और दूसरा होता है कॉन्फ़िगर का। कॉन्फ़िगर सर्विसेज का के अंदर आप अपने एप्लीकेशन में जितनी सारी सर्विसेज यूज कर रहे होते हैं या फिर जितने सारे रिपोजिटरीज यूज़ कर रहे होते हैं वो रजिस्टर करते हैं। और कॉन्फ़िगर के अंदर आप अपने एप्लीकेशन में यूज होने वाले पाइपलाइंस को रजिस्टर करते हैं। बेसिकली ये पाइपलाइन रन टाइम पे कॉल होते हैं, और पाइपलाइंस क्या होते हैं ये हम अगेन आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर सर्विसेज के अंदर अपने डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को रजिस्टर करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली लिखना है सर्विसेज डॉट ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट। डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप अपनी क्लास का नाम डिफाइन कीजिए डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास का। तो हमारी डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास का नाम है ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और फिर हम लेमडा एक्सप्रेशन में पास करेंगे, मैं लिखता हूँ ऑप्शंस। ठीक है, और ऑप्शंस डॉट यूज SQL सर्वर। यहाँ पे SQL सर्वर का इंटेलिजेंस अगर मैं कंट्रोल डॉट भी प्रेस करता हूँ तो नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमें अपने एप्लीकेशन में एक और पैकेज ऐड करना होगा जिसका नाम है SQL सर्वर। तो सिंपली मैं उस पैकेज को ऐड करूँगा। मैंने राइट क्लिक किया अपने प्रोजेक्ट के डिपेंडेंसीज पे, मैनेज न्यूगेट पैकेजेस, और यहाँ पे सिंपली मैं टाइप कर दूंगा SQL सर्वर ब्राउज पे जाके। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कोर SQL सर्वर, इस पैकेज को हमें इंस्टॉल करना है। हम इसका लेटेस्ट स्टेबल वर्जन 5.0.6 इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल बटन पे क्लिक किया। जैसा आप देख सकते हैं हमारा SQL सर्वर का पैकेज इंस्टॉल हो गया है। हम वापस आते हैं अपने startup.cs फाइल में, और मैं कंट्रोल डॉट अब प्रेस करता हूँ। अब देखिए यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर इंटेलिजेंस आने लगा है, और अब मैं इसके अंदर अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो बस क्या करना है आपको,
यूज सीक्वल सर्वर के अंदर सिंपली लिखना आपको कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू आया है, और जब हमने एप्लीकेशन क्रिएट किया था तो हमारे एप्लीकेशन में बाय डिफ़ॉल्ट ये इंजेक्टेड था, तो हमने इसके साथ कुछ किया नहीं है। बेसिकली ये कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो आपकी जितनी ऐप सेटिंग में सेटिंग्स होती हैं या फिर जितनी आपने ऐप सेटिंग में कॉन्फ़िगरेशन डिफ़ाइन की होती हैं उनको एक्सेस करने के लिए होता है। तो मैंने मेरी ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, तो मुझे इसी को एक्सेस करना है अपने इस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, तो वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैंने लिखा है सिंपली कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैंने गेट कनेक्शन स्ट्रिंग किया और इस कनेक्शन स्ट्रिंग में आप अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे डबल कोट्स के अंदर। तो हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम है सिंपली और डेटाबेस कनेक्शन, वो मैंने यहाँ पे पास किया। तो ये हमने अपने स्टार्टअप डॉट सी एस में डीबी कॉन्टेक्स्ट को और कनेक्शन स्ट्रिंग को रजिस्टर कर लिया। अब हम अपने और डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन की, डॉटनेट कोर एप्लीकेशन की। तो ये चीज़ भी हम देख लेते हैं कि हमारी कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हुई है कि नहीं। तो उसके लिए सिंपली मैं एक कंट्रोलर ऐड करूँगा अपने एपीआई प्रोजेक्ट में। तो मैं कंट्रोलर फोल्डर पे आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ऐड कंट्रोलर। यहाँ पे एमवीसी कंट्रोलर अभी आपको सेलेक्टेड आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एपीआई सेलेक्ट करूँगा और एपीआई कंट्रोलर एम्प्टी टाइप का मैं सेलेक्ट करूँगा और सिंपली इस कंट्रोलर का मैं नाम दूँगा प्रोडक्ट, ठीक है। ऐड पे मैंने क्लिक किया तो आपका कंट्रोलर ऐड हो गया। इसमें हम कुछ एक्शन ऐड करेंगे, 2 एक्शन ऐड करेंगे बेसिकली। तो उसके लिए मैं सिंपली लिखूँगा पब्लिक एक्शन रिजल्ट। इसका मैं टाइप दे देता हूँ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट हमारा डिफाइन था हमारी कोर प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसका रेफरेंस मैंने ऐड किया और फिर मैं इस एक्शन का नाम दे देता हूँ गेट प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये बेसिकली क्या करेगा, ये कंट्रोलर हमारे डेटाबेस से सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट को फेच करेगा और रिटर्न करेगा। तो मैं रिटर्न करा देता हूँ। और रिटर्न कराने के लिए सबसे पहले आपको डीबी कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत होगी, तो उसे आपको इंजेक्ट करना होगा। तो इंजेक्ट हम करेंगे कंस्ट्रक्टर में। तो मैंने सिंपली लिखा सी टूर, अपनी डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट लिख लीजिए। सिंपली इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ पे अपनी इस प्रॉपर्टी पे क्लिक कीजिए और कंट्रोल डॉट प्रेस कीजिए और आप इस ऑप्शन को चूज कीजिए क्रिएट एंड असाइन फील्ड ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। आपके लिए ऑटोमेटिक ये प्राइवेट नाम का फील्ड क्रिएट हो जाएगा और इसे इनिशियलाइज कर देगा ये ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है। मैं यहाँ पे दिस को रिमूव करने के लिए यहाँ अंडरस्कोर लगा देता हूँ और यहाँ पे अब मैं सिंपली लिखूँगा अंडरस्कोर ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट। और इसी ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट का यूज करके हम अपने डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे या फिर ट्रांजेक्शन करेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, ये आपने कैसे यूज कर लिया है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा गूगल पे पढ़ लीजिएगा कि डॉटनेट कोर में डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है। मैं इसके बारे में फिर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मैं बस इस ऑब्जेक्ट का यूज करके अब सारे प्रोडक्ट की लिस्ट को फेच करूँगा। तो सिंपली मैंने लिखा ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट टू लिस्ट, ठीक है। और सेम इसी की मैं कॉपी करके एक और एक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। मैं इसका नाम देता हूँ गेट प्रोडक्ट और इसके राउट में मैं डिफाइन करूँगा सिंपली ये हमारा जो एक्शन होगा वो एक पैरामीटर को एक्सपेक्ट करेगा। तो पैरामीटर को पास करने के लिए आपको पहले डिफाइन करना होगा कि उस पैरामीटर का नाम क्या होगा। तो उस पैरामीटर का नाम होगा आईडी, तो वो हमने राउट में डिफाइन कर दिया है आईडी। और ये आईडी आप इंटीजर टाइप की होगी, उसे मैंने पास कर दिया है गेट प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इसी आईडी का यूज करके हम अपने डेटाबेस से इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फेच करेंगे इस आईडी के बेस पे। तो क्या करना आपको, सिंपली
कुछ नहीं करना है, ऐप डी बी कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट कर लीजिए, ठीक है। और सिंपली लैम्डा एक्सप्रेशन में आप पास कर दीजिए ID इक्वल टू ID, यहाँ पे a.id रहेगा, ठीक है, इक्वल टू ID। यहाँ पे ये कोड एरर दे रहा है, ये इसलिए दे रहा है कि हम यहाँ से पास कर रहे हैं सिंगल रिकॉर्ड को, लेकिन यहाँ पे रिटर्न टाइप में लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, तो मैं इसे सिंगल प्रोडक्ट कर देता हूँ। अब हमारे कंट्रोलर में 2 एक्शंस ऐड हो चुके हैं। अब हम इन एक्शंस को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपने एप्लीकेशन में माइग्रेशन को जनरेट करना होगा और उस माइग्रेशन के बेस पे अपने डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट करने होंगे, ठीक है। तो माइग्रेशन ऐड करने के लिए आपको पैकेज मैनेजर कंसोल में जाना है, तो यहाँ पे आप सर्च करके पैकेज मैनेजर कंसोल सर्च कर सकते हैं और सिंपली एक कमांड टाइप कीजिए माइग्रेशन ऐड करने के लिए, ऐड माइग्रेशन और अपने माइग्रेशन का नाम, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ इनिशियल क्रिएट, ठीक है। और प्रोजेक्ट आप कोर वाला यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट में सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि इसी के अंदर हमारी माइग्रेशन ऐड होगी, ठीक है। कोर मीन्स डेटाबेस प्रोजेक्ट। तो जैसे ही मैंने कमांड को एग्जीक्यूट किया, ये कह रहा है कि ऐड माइग्रेशन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, तो उसके लिए हमें एक और पैकेज ऐड करना होगा। एक नहीं 2 पैकेज मैं ऐड करूँगा, पहला होगा डिज़ाइनिंग का और दूसरा होगा टूल का। तो मैं आता हूँ अपने कोर प्रोजेक्ट के अंदर, डेटाबेस प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा 2 प्रोजेक्ट के मैं डायरेक्ट रेफरेंस ऐड कर रहा हूँ। आप अगर चाहें तो इसको नोगेट से भी ऐड कर सकते हैं। तो पहला प्रोजेक्ट है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल और दूसरा प्रोजेक्ट है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट रिलेशन, ठीक है। तो ये 2 प्रोजेक्ट मैंने ऐड कर लिए। अब एक बार फिर से मैं आता हूँ पैकेज मैनेजर कंसोल में और सेम कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं अब हमारी एरर गायब हो गई है और हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है। जैसा आप देख सकते हैं कंसोल में हमें एक एरर आई है, ये कह रहा है सिंपली डजंट रेफरेंस माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट डिज़ाइन, मीन्स हमें इस पैकेज का भी रेफरेंस ऐड करना होगा। और हमें ऐड करना होगा कहाँ, ये API प्रोजेक्ट में अपने ऐड करना होगा। तो हम इस पैकेज को भी ऐड कर लेते हैं अपने API प्रोजेक्ट में। तो सिंपली मैंने CS प्रोज फाइल ओपन की अपने API प्रोजेक्ट की, ठीक है, और यहाँ पे मैं उस प्रोजेक्ट का रेफरेंस दूंगा, ठीक है। तो ये रहा हमारे प्रोजेक्ट का रेफरेंस माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट डिज़ाइन, ठीक है। और एक बार फिर से हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं हमारा माइग्रेशन सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। और अगर आप .NET कोर वाले प्रोजेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे माइग्रेशन का एक फ़ोल्डर भी ऐड हो चुका है। तो सिंपली मैं इस माइग्रेशन से अपने डेटाबेस को अपडेट कर देता हूँ। तो मैंने एक कमांड लिखी अपडेट डेटाबेस, एंटर प्रेस किया। जैसा आप देख सकते हैं जैसे मैंने अपडेट डेटाबेस कमांड एग्जीक्यूट किया तो हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड फेल हो गया। तो ये किस लिए हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 एरर डिस्प्ले हो रही हैं और ये एरर डिस्प्ले हो रही हैं जब हमने माइग्रेशन जनरेट किया है वहाँ पे। और मैं यहाँ पे अगर कंट्रोल डॉट प्रेस करूँ तो मुझे सजेशन में कह रहा है कि मुझे इस पैकेज को इंस्टॉल करना होगा एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट SQL सर्वर को। तो हम अपने कोर एप्लीकेशन में SQL सर्वर प्रोजेक्ट पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मुझे कुछ नहीं करना है, यही रेफरेंस मैं कोर में डाल देता हूँ। एक बार मैं फिर से बिल्ड करता हूँ अपने प्रोजेक्ट को। अब ये बिल्ड हो गया सक्सेसफुली। मैं फिर से आता हूँ पैकेज मैनेजर कंसोल में, अपडेट डेटाबेस में कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, बिल्ड सक्सीडेड और डन। मीन्स हमारा डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। और एक बार मैं ऐप सेटिंग डॉट जेसन में जाता हूँ और देख लेता हूँ कि मेरे डेटाबेस का क्या नाम है। तो मेरे डेटाबेस का नाम है विश-टेक-ई-कॉम, इसी नाम से हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ होगा। तो मैं चलता हूँ अपने SQL सर्वर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और डेटाबेस विश-टेक-ई-कॉम है। मैंने टेबल ऑलरेडी एक्सपेंड किया हुआ है, तो प्रोडक्ट नाम की टेबल हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड है।
अब मैं इस प्रोडक्ट टेबल में कुछ एंट्रियां कर लेता हूं। तो इसके लिए आपको राइट क्लिक करना है, एडिट टॉप 200 रो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए और नेम में मैं सिंपली डाल देता हूं टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। ठीक है, ये मैंने 3 एंट्रियां कर ली और अब हम अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन करेंगे VS कोड की हेल्प से और चेक करेंगे कि ये हमारे एंड पॉइंट प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। और मैं अभी हूँ विस्टेक ecom.api के अंदर, मतलब मैं अपने API प्रोजेक्ट के अंदर हूँ। मैं सिंपली कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा .net रन, एंटर प्रेस किया और जब तक हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है तब तक हम अपने ब्राउज़र में URL बना लेते हैं। हमारा URL होगा API/product-controller और जब मैं ब्राउज़र में टाइप करूँगा API/product तो हमारे सारे प्रोडक्ट की लिस्ट डिस्प्ले होनी चाहिए, मींस 3 प्रोडक्ट डिस्प्ले होने चाहिए। और अगर मैं API/product/ कोई ID पास करता हूँ तो हमें केवल पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट डिस्प्ले होना चाहिए। तो हम आते हैं अपने ब्राउज़र में और सिंपली मैं टाइप करता हूँ API/products और वापस मैं VS कोड में आता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो मैं इसी एंड पॉइंट को हिट करूँगा, एंटर बटन प्रेस किया, प्रोडक्ट्स नहीं होगा, प्रोडक्ट। जैसा आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे 3 रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं जेसन फॉर्मेट में, ID 1, 2, 3। ठीक है, अब मैं ID 2 पास करता हूँ इसमें ब्राउज़र में, तो केवल मुझे एक ऑब्जेक्ट अब डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने कुछ इनिशियल सेटअप किया अपने एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। इसमें थोड़ा टाइम लगा, कोई बात नहीं, आप इससे बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ये इसलिए इतना टाइम लगा कि मैंने एक एक छोटी से छोटी चीज़ आपको एक्सप्लेन करके बताई, एक एक एरर दिखाया। अदरवाइज मैं चाहता तो सिंपली यहाँ पे जितने पैकेज थे कई बार मैं पेस्ट कर देता, इसमें जितने पैकेज मुझे नेसेसरी थे कई बार मैं पेस्ट कर देता। मैं आपको बता देता कि हाँ ये पैकेज की ज़रूरत होती है। आपको ये कभी भी नहीं पता चलता कि किस पैकेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं अदर, और क्या क्या आपको एक्सेप्शंस या फिर एरर आ सकती थी। तो इसलिए ये चीज़ें भी आपको जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने एक एक बेसिक चीज़ें एकदम बारीकी से बताई आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक और कमेंट नहीं करते हो, तो वो चीज़ें मुझे आपसे एक्सपेक्टेड हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।